नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्रिय विद्यार्थियों, केजी आर्ट्स क्लासेज यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं हूं कृष्ण गोपाल। आज आप देख रहे हो राजस्थानी चित्र शैली के उप शैलियों में मारवाड़ शैली। इससे पूर्व है कि क्लास में मैंने पढ़ाया था मेवाड़ शैली और उसकी उप शैलियां, और मारवाड़ शैली और उसकी उप शैलियां, हाड़ौती शैली और उसकी उप शैलियां, ढूंढाड़ शैली और उसकी उप शैलियां। यदि आपने पीछे वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार आप सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूले, ताकि आगे वाले आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो चलते हैं अपन राजस्थानी चित्र शैली में मारवाड़ शैली की ओर। राठौड़ी राजवंश राव जोधा के द्वारा स्थापित राज्य और ठिकानों में पल्लवित होने वाली चित्रकला शैली, जिसे मारवाड़ शैली या जोधपुर शैली के नाम से जाना जाता है। परीक्षा में प्रश्न आता है, पूछा जाता है मारवाड़ शैली किसे कहते हैं या जोधपुर शैली किसे कहते हैं। तो राठौड़ी राजवंश राव जोधा द्वारा स्थापित राज्य और ठिकानों में पल्लवित होने वाली चित्रकला शैली को ही मारवाड़ शैली अर्थात जोधपुर शैली कहते हैं। तो चलते हैं अपन, सबसे पहली बात अपन मारवाड़ शैली की, मारवाड़ शैली किसे कहते हैं अपना क्लियर हो गया कि जो राजवंश कौन सा, राठौड़ी राजवंश और राव जोधा जिसने जोधपुर राज्य की स्थापना की थी, और राव जोधा द्वारा स्थापित राज्य और वहां के ठिकानों में जो पल्लवित होने वाली जो चित्रकला शैली है उसे ही मारवाड़ शैली या जोधपुर शैली के नाम से जाना जाता है। बात करते हैं अपन की जो मारवाड़ चित्रकला शैली में प्रथम चित्रकार कौन हुए जो प्रारंभिक परंपरा के प्रमाणिक चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं, तो वो थे श्रृंगधर। तिब्बती यात्री लामा तारानाथ ने 7वीं शताब्दी में जिस चित्रकार का उल्लेख किया है उसका नाम है श्रृंगधर। तो श्रृंगधर नामक जो चित्रकार है मारवाड़ शैली की चित्रण परंपरा का प्रमाणित करने वाला प्रमुख उदाहरण है। तो सबसे पहले जो नाम आता है 7वीं शताब्दी में जिस चित्रकार का उल्लेख हुआ है मारवाड़ शैली की परंपरा में, वो है श्रृंगधर नामक चित्रकार। कौन सा चित्रकार है? श्रृंगधर नामक चित्रकार। श्रृंगधर नामक चित्रकार का उल्लेख रामा तारानाथ ने किया। तिब्बती यात्री था जिसने 7वीं शताब्दी में इस चित्रकार का उल्लेख किया है। श्रृंगधर नामक चित्रकार है। और आगे के शासन काल में चलते हैं तो जोधपुर का स्वरमुख साम्राज्य स्थापन कला में अगर उन्नति और विकास की बात करें, जिसमें कलात्मक और सांस्कृतिक रूप से संपूर्ण विकास राव महादेव के शासन काल में हुआ था, जिस समय चित्रकला का भी सांस्कृतिक और पारंपरिक कलात्मक विकास को नवीन धरातल पर उतारने का जो कार्य मारवाड़ चित्र शैली में किया था वो राव मालदेव को जाता है। उसका संपूर्ण श्रेय राव मालदेव को जाता है, जिन्होंने मारवाड़ सांस्कृतिक परंपरा और को कलात्मक नवीन धरातल पर उतारने का कार्य किया था। यदि मारवाड़ शैली के चित्रित ग्रंथों में प्रारंभिक साक्ष्यों का उल्लेख करते हैं कि सबसे पहला जो प्रारंभिक चित्रित साक्ष्य ग्रंथ कौन सा है, तो उत्तराध्ययन सूत्र है। उसका नाम है उत्तराध्ययन सूत्र ग्रंथ। ये सबसे पहले प्रारंभिक साक्ष्यों का प्रमाणिक ग्रंथ माना जाता है, जिसका नाम है उत्तराध्ययन सूत्र ग्रंथ। ये वर्तमान में गुजरात राज्य के जो बड़ौदा संग्रहालय है उसमें ये सुरक्षित है। 1591 ईस्वी का जो राव मालदेव के शासन काल में स्थित जो उत्तराध्ययन सूत्र ग्रंथ है वो बड़ौदा संग्रहालय में सुरक्षित है। जो प्रारंभिक चित्र साक्ष्यों का पहला चित्रित ग्रंथ मारवाड़ शैली का माना जाता है। मारवाड़ शैली के प्रारंभिक चित्रों का प्रमुख साक्ष्य यदि पूछा जाए कौन सा है, तो वो आपका है उत्तराध्ययन सूत्र। आगे हम बात करते हैं कि जिस प्रकार से राव मालदेव के पश्चात अन्य शासक हुए थे, सुरसिंह हुए थे, तेजसिंह हुए थे, लेकिन उनमें विशेष उल्लेख चित्रकला का उन्नति और विकास नहीं हुआ था। लेकिन तख्त सिंह का नाम जहां पर आता है तो तख्त सिंह का नाम आता है। तख्त सिंह जोधपुर के प्रमुख जो शासक थे, उनमें जोधपुर की कलात्मक चित्रकला भित्ति चित्रण की परंपरा को उन्होंने आगे बढ़ाया, जिसमें तीजा माजीसा मंदिर और तख्त विलास का उन्होंने निर्माण करवाया। जो जोधपुर में स्थित है तीजा माजीसा मंदिर और तख्त विलास, ये किस लिए प्रसिद्ध है? अपने भित्ति चित्रण के लिए जाने जाते हैं। तो देखिए तीजा माजीसा मंदिर और तख्त विलास है तख्त सिंह के द्वारा निर्मित जो भित्ति चित्रण परंपरा के उत्कृष्ट उदाहरण कहलाते हैं। इसमें सबसे ज्यादा भित्ति चित्रण हुआ है। और जोधपुर में मारवाड़ जो शैली अर्थात जोधपुर शैली में भित्ति चित्रण के सुंदर उदाहरण देखने को कहाँ मिलते हैं, तो तख्त सिंह के द्वारा निर्मित जोधपुर में तख्त विलास और तीजा माजीसा मंदिर। तीजा माजीसा मंदिर कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में। किसके द्वारा निर्मित किया गया? राजा तख्त सिंह के द्वारा स्थापित किए गए हैं।
ये बात रही जो मारवाड़ शैली की अर्थात जोधपुर शैली की परंपरा में प्रारंभिक स्वरूप के बारे में अपन ने जाना। यदि हम आगे जानना चाहें कि इसकी विशेषताओं में इसकी नारी सौंदर्य और इसकी पुरुष आकृतियां, इसके हाशिए, इसकी पृष्ठभूमि, इसके प्रमुख चित्रकारों के बारे में, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन पर क्लिक करें, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और पढ़ने वालों के लिए आगे शेयर करें। चलते हैं अपन आगे इसकी प्रमुख विशेषताओं की ओर। तो सबसे पहले अपन उसमें देखते हैं हाशिए, मारवाड़ शैली के हाशिए। हाशिए अर्थात जो चित्र बनाए गए हैं उसकी जो चारों तरफ की जो फ्रेमिंग जो होती है, अर्थात जो रेखा है, आवरण है, इसका चारों तरफ की बाउंड्री जिसे हम कहते हैं वो हाशिए है। जिस प्रकार उसमें चौड़ी पट्टी होती है चित्र के बाहरी आवरण को, चित्र को पैक करने के लिए अपन एक तरह से देखते हैं। तो ये जो हाशिए हैं इनमें जिन रंगों का प्रयोग हुआ है मारवाड़ अर्थात जोधपुर चित्रकला शैली में, तो वो पूछा गया भी है, कंपटीशन एग्जाम में भी ये प्रश्न आया हुआ है जीके के पेपर में, और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया कि मारवाड़ अर्थात जोधपुर शैली के हाशियों में किन रंगों की प्रधानता है, किस रंग का प्रयोग किया गया है। तो लाल और पीले रंग की प्रधानता है जोधपुर अर्थात मारवाड़ शैली के हाशियों में। लाल पीले रंग में अपन देखेंगे कि जो जोधपुर शैली में जो चित्र बने गए हैं हाशिए लाल रंग से चित्रित किए गए हैं। तो ये बीच का जो रंग है पूरा लाल अर्थात बॉर्डर का रंग लाल है, तथा उसका जो सीमांकन है अर्थात उसको जो सीमांकित किया गया है वो पीले रंग से किया गया है। अर्थात जो रेखा है हाशिए की बाहर की वो पीले रंग की बनाई गई और हाशिए लाल रंग के बनाए गए हैं। कहीं कहीं पर अपन को देखने को मिलते हैं हाशिए में लाल रंग का हाशिया बनाने के बाद उसमें पीले रंग का सीमांकन तो किया गया है, सीमांकित भी किया गया, साथ में आलेखन रेखांकन भी पीले रंग का मिलता है। जो आप मारवाड़ शैली के चित्र में देखोगे, जिस प्रकार से दशहरा दरबार का चित्रण मारवाड़ शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है, उसमें भी यही प्रयोग किया गया, हाशिए में लाल और पीले रंग की प्रधानता है। बात करते हैं, हम आगे चलते हैं इसकी पृष्ठभूमि की कि मारवाड़ शैली में जो चित्र बने हैं उसकी पृष्ठभूमि कैसी है। अर्थात पृष्ठभूमि मतलब जो पीछे का आवरण है, संयोजन है, बैकग्राउंड में क्या क्या दर्शाया गया है। तो पृष्ठभूमि में सर्वाधिक सफेद रंग का अंकन किया गया है। वो इसलिए किया गया है क्योंकि वास्तु का अंकन अधिक होता है। वास्तु मतलब स्थापत्य यानी भवन निर्माण, इमारतें वगैरह उसमें पीछे के चित्रांकन की गई है, तो वो सफेद रंग से चित्रित है। तो इसलिए, और साथ ही मरुस्थलीय प्रभाव लिए हुए वनस्पति अगर दिखाई गई है जिसमें पशु पक्षियों का अंकन तथा जंगली जानवरों का भी अंकन किए गए हैं, जिसमें मारवाड़ अर्थात जोधपुर शैली के चित्रांकन में पशुओं के अंदर अपन देखते हैं तो उसमें ऊंट का सर्वाधिक चित्रांकन हुआ। ऊंटों के साथ में हाथी, घोड़े और इसके साथ ही खरगोश, इनका भी चित्रांकन किया गया। वनस्पति, मरुस्थलीय प्रभाव लिए हुए वनस्पति को इसमें चित्रित किया गया है। पक्षियों में मोर, तीतर, बटेर, कौवे, इनको आदि को चित्रित किया गया है। यदि पूछा जाए कि मारवाड़ शैली का सबसे उत्कृष्ट चित्र उदाहरण कौन सा है चित्र का, तो वो है आपका दशहरा दरबार। मारवाड़ शैली में 1800 ईस्वी में चित्रित दशहरा दरबार जो मारवाड़ शैली का उत्कृष्ट सुंदर उदाहरण है। सबसे सुंदर उदाहरण मारवाड़ शैली के चित्र का यदि बात करें तो ध्यान में रखना दशहरा दरबार। दशहरा दरबार मारवाड़ चित्र शैली का प्रमुख, उत्कृष्ट और सुंदर उदाहरण है, चित्र में देखने को मिलता है 1800 ईस्वी में। ये मारवाड़ जोधपुर के राजा भीम सिंह के समय निर्मित किया गया था। पूछा जाए कि जो दशहरा दरबार चित्र किस राजा के समय बनाया गया है, जो शासन काल समय में बनाया गया है, तो अपन देखेंगे कि वो राजा भीम सिंह के समय में दशहरा दरबार का चित्रण किया गया है। दशहरा दरबार के बारे में पूछा गया है तो ध्यान में रखना जोधपुर शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है। जोधपुर शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है दशहरा दरबार का चित्र, सुंदर उत्कृष्ट उदाहरण मिलेगा आपको दशहरा दरबार। बात करते हैं अपन जिसमें पृष्ठभूमि के आवरण में यदि आपने देखा, समझा है कि किस प्रकार से उसका अंकन हुआ है, और पृष्ठभूमि के बाद अपन ने देखे हाशिए कैसे होते हैं। इसके बाद अपन चलते हैं प्रमुख चित्रकारों की ओर। जिस प्रकार से प्रमुख चित्रकार संपूर्ण मारवाड़ शैली में यदि चित्रकारों का उल्लेख करेंगे, मारवाड़ शैली के प्रमुख चित्रकार या जोधपुर शैली के प्रमुख चित्रकार कौन थे। मारवाड़ शैली कह दो या जोधपुर शैली कह दो, एक ही बात ध्यान रखना, मारवाड़ और जोधपुर शैली में कोई अलग अलग भेद नहीं है, दोनों से सम्मान है,
इन्हें दो नामों से जाना जाता है, मारवाड़ शैली और जोधपुर शैली। तो जोधपुर शैली या मारवाड़ शैली के चित्रकार कौन थे? तो भाटी परिवार, ध्यान रखना, भाटी परिवार में छज्जू भाटी, दाना भाटी, वीरजी भाटी, शिवदास भाटी, किशनदास भाटी, ये सब भाटी परिवार के जो प्रमुख चित्रकार थे उनमें अपन देखते हैं कि किशनदास भाटी, देवदास भाटी, वीरजी भाटी, नारायण जी भाटी, छज्जू भाटी या दाना भाटी। इनके नाम के आगे ये पहले दाना भाटी लगाते थे और फिर अपना नाम लिखते थे। तो इनको हम ऐसे ही कह सकते हैं, भाटी किशनदास, भाटी देवदास, भाटी वीरजी, भाटी नारायण, भाटी दान छज्जू, भाटी दाना। और इसके अलावा और भी चित्रकारों में जीतमल, बबूता, संग्रा और गोपी का नाम उल्लेखनीय है। जीतमल, संग्रा, बबूता और गोपी। और मुस्लिम चित्रकारों में यदि देखें तो फतेह मोहम्मद आदि जो प्रमुख चित्रकार है मारवाड़ अर्थात जोधपुर शैली के प्रमुख चित्रकारों में भाटी परिवार के चित्रकार जीतमल, बबूता और संग्रा और गोपी और फतेह मोहम्मद, ये भी चित्रकार प्रमुख है। अब बात करते हैं अपन इसकी विशेषताओं की ओर चलते हैं। तो विशेषताओं में सबसे पहले अपन देखते हैं पुरुष आकृति कि मारवाड़ शैली में जितने भी चित्र बने हैं उसकी पुरुष आकृतियां कैसी है, नारी आकृतियां कैसी है। पुरुष आकृति सबसे पहले बात करते हैं पुरुष आकृति की। पुरुष आकृतियों में अपन देखते हैं कि जो पुरुष काटी है लंबे कद काठी और उनका जो चेहरा है दाढ़ी मूंछों से